पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, पानी में मेन प्यासी मह सुन सुन आवत हाँसी। मीन नहीं प्यासी है, हम लोग प्यासे हैं। साहब केवल उदाहरण देते हैं मीन का। हम लोग पानी में हैं और प्यासे हैं, परमात्मा में हैं और दुखी हैं, सत्य में हैं और दुखी हैं, समझते नहीं हैं। इस पर मुझे एक उदाहरण याद आता है। मेरा कार्यक्रम जंगली क्षेत्र में था, छत्तीसगढ़ के, बड़ा कार्यक्रम था। एक बूढ़ा आया, उसके साथ बहुत लोग थे। वेद के मंत्रों को कुछ लिख करके लाया था। तो मैंने कहा इसमें प्रश्न क्या है? तो उसमें एक मंत्र है कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित हैं और 1 पाद में संसार है। ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आता है। तो मैंने कहा इसमें प्रश्न क्या है? कहे महाराज ये संसार तो दिखाई देता है, लेकिन जो 3 पाद अमृत में स्थित है ब्रह्म का, वो कहाँ है? मैंने कहा वो केवल कागज में है। तो स्तंभित हो गया। उसने कहा मैंने बड़े बड़े विद्वानों, जगत गुरुओं से पूछा, कहीं समाधान नहीं हुआ, आपके पास आया। तो मैंने कहा वो केवल कागज में है। तो कहा फिर अमृत कहीं है? मैंने कहा है। कि कहाँ है? मैंने कहा आप में। कि अनुभव तो नहीं होता है। मैंने कहा हम लोग अहंकार कहाँ छोड़ते हैं? अहंकार छोड़े तो अनुभव होगा। अमृत बाहर नहीं है, वो तो एक अलंकार का कथन है पुरुष सूक्त में कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित हैं और 1 पाद में संसार है। मतलब ब्रह्म के 1/4 हिस्से में जड़ प्रकृति है, जहाँ विकार होता है, और 3/4 में जड़ प्रकृति नहीं, वहाँ निर्मल ब्रह्म है। ये केवल कल्पना का विषय और कुछ नहीं। अमृत आप हैं, लेकिन अमृत का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अहंकार में जल रहे हैं। पत्नी ने कुछ कहा, भड़क गए, क्योंकि अहंकार है। पत्नी की बात सुन लें, सह लें। बच्चे ने भी कटु कहा हो तो सह लो, निर्माण भाव से सह लो। बच्चा खुद विचारेगा, उसको लगेगा मैंने गलत किया। अगर उल्टोगे दुख बढ़ेगा। अहंकार हमें जलाता है। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। साहब कहते हैं अमृत वस्तु को लोग नहीं समझते हैं। सब लोग विषय वासना में ही मगन हैं। कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। जीव का मरण नहीं होता है, इसलिए वो अमृत है। मृत कहते हैं मरे हुए को। अमृत का अर्थ है जो मरा हुआ ना हो, जो मरे ना। आत्मा अमर है, इसलिए अमृत है। और उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है? कामो नहीं, कामना से मुक्त हो, फिर अमृत है। निष्कामता अमृत का व्यवहारिक पक्ष है, और आत्मा की अमरता उसका सैद्धांतिक पक्ष है। थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी है आत्मा अमर है, प्रैक्टिकल है निष्काम हो जाना। निष्काम निर्माण मन में क्लेश नाम की कोई चीज नहीं है। हम समझते हैं हम निर्माण हैं, ठीक है, लेकिन और अभी बाकी है। हम समझते हैं हम निष्काम हैं, अगर दुख है तो अभी निष्काम पूरा नहीं है। अहंकार कामना के बिना दुख हो ही नहीं सकता है। किसी ने हमें गाली दी, कैसे न दुख हो? गाली बंद होगी? निमित्त
को आप मिटा नहीं सकते हैं, उपादान को मिटाइए। निमित्त है बाहर से, उपादान भीतर है। कोई यहाँ आकर के हमें गाली दे, वो निमित्त है, चला जाएगा, हम दुखी नहीं होंगे। गाली दे और दे ले, खूब कस के गाली दे ले, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारे मन में अज्ञान उसका उपादान है। उपादान का मतलब है जिससे वस्तु निर्मित हो। जैसे एक घट है, उसका उपादान मिट्टी है और निमित्त चक्रदंडा के संयुक्त कुम्हार है। उपादान मिट्टी है। जो दुख उत्पन्न होता है जिस उपादान से, वो हमारा अहंकार और कामना है। अहंकार कह देने से बन जाता है, कामना उसी में है, और इसलिए हम जलते हैं, अमृतत्व का अनुभव नहीं होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली, भृगवल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली, 3 बल्लियाँ यानी प्रकरण हैं। 11 मुख्य उपनिषदों में तैत्तिरीय उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी सी है। उपनिषद सौरभ में ये सारा वर्णन है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ब्रह्मानंद बल्ली में कहा गया है, एक आदमी है जो सुंदर जवान है, हिष्ट पुष्ट, आशावान और प्रतिभाशाली, और दुनिया का सारा भोग उसी के लिए है। तो यह एक मानुष आनंद है। ऐसा 100 मानुष आनंद जमा करो तो एक पितर आनंद है। ऐसा 100 पितर आनंद इकट्ठा करो तो एक देव आनंद है। ऐसा 100 देव आनंद इकट्ठा करो तो एक इंद्र आनंद है। ऐसा 100 इंद्र आनंद इकट्ठा करो तो एक प्रजापति आनंद है। लेकिन ये सब एक तरफ रखो, जिसका मन निष्काम निर्माण है, अवात्मबोध है, उसके आनंद के समान किसी का नहीं। ये मैंने संक्षेप में कहा है, उसमें और क्रम है। और उसको जो बढ़ाया गया है बहुत बहुत क्रम में, इसी पर जोर डालने के लिए। ये आप चाहते क्या हैं? यही तो चाहते आप सुंदर नौजवान हो, हिष्ट पुष्ट, और दुनिया का सारा भोग आपके लिए हो। फिर आप देव बनना चाहते, पितर बनना चाहते, देव इंद्र बनना चाहते, प्रजापति बनना चाहते हैं। लेकिन वो सब आनंद एक तरफ रखो। आप जहाँ हैं मनुष्य रूप में निष्काम निर्माण हो जाओ और आत्म बोध में स्थित हो जाओ, तो उसके समान आनंद और कहीं नहीं है। आनंद सागर हमारे साथ है और हम जल रहे हैं। कैसा आश्चर्य है! पानी में हैं और प्यासे हैं, आनंद सागर में हैं और क्लेश में हैं, क्योंकि बोध नहीं है, स्वरूप का बोध नहीं है। ज़्यादातर तो लोग भोगों में उलझे हैं। भोग और प्रतिष्ठा, ये 2 चीज़ चाहिए। दुनिया का ऐश्वर्य चाहिए और प्रतिष्ठा चाहिए, लोग माने, बड़ा माने। इसी को लेकर के हम रात दिन उधेड़ बुन में रहते हैं। कैसे सुखी होंगे? दुनिया की चीज़ें गुजर बसर के हैं, पेट भर जाए, तन ढक जाए, सोने की जगह मिल जाए, बहुत है। अब एक ही काम बाकी है, मन निर्मल हो। सब होता है, खाने का बढ़िया से बढ़िया, पहनने की बढ़िया से बढ़िया, रहने की बढ़िया से बढ़िया जगह, सवारियाँ अच्छी अच्छी कुछ लोगों के पास है, सबके नहीं। लेकिन खाने पीने की चीज़ें सब के पास है, सब खाते पीते हैं। मन निर्मल नहीं है, इसलिए सब सोना है। पानी में मछली है और प्यासी है। बीजक में भी सदगुरु कबीर ने कहा है, चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। ऐ चातक, तो दूर कहाँ पुकार रहा है? वो तो जल जगत में भरपूर है, सर्वत्र जल है। सुख
सुख ही सुख है चारों तरफ। मन ठीक होना चाहिए, और मन ठीक नहीं होगा तो कहीं सुख नहीं होगा। एक पूंजीपति है, सुंदर बच्चे को गोद में लिए है, खिलाता है। पत्नी सुंदरी खड़ी है, भोजन परोस करके मेज पर आ गया है, जिमता है, बच्चे को प्यार करता है, पत्नी से मीठी बात करता है और खूब आनंदित है। इतने में फ़ोन आ गया बॉम्बे से। उसके मैनेजर ने फ़ोन किया, अमुक व्यापार में 2 करोड़ का घाटा हो गया। अब मस्तक पसीज गया। बच्चा अच्छा नहीं लगता, पत्नी अच्छी नहीं लगती, भोजन अच्छा नहीं लगता है। बच्चे को अलग रख देता है, पत्नी से बात नहीं कर पाता है, हाथ धो लेता है, बिस्तर पर पड़ जाता है। 10 मिनट में फिर फ़ोन आता है। मैनेजर ने कहा मुझसे बड़ी गलती हुई, 2 करोड़ का लाभ हुआ है। बस खुश हो गया, आनंद आ गया। मन का सुलझाव आनंद है, मन का उलझाव क्लेश है। केवल मन, छोटा सा मन है। कबहु भरल वह कबहु सुखाए, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। कबहु भरल वह कबहु सुखाए, खन उबे खंड उबे खन होगा। रतन न मिले पावे नहीं था, नदियाँ नहीं सांसरी वह नीर। मच्छ न मरे किवट रहे तीर, पोहकर नहीं बांधल ता घाट। पुरई नाहि कमल माँ बाट, कहीं कबीर ये मन का धोख। बैठा रहे चला चाहे चौक, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। अय पंडित मन को चित लगा करके समझो। कबहू भरली वह कबहू सुखाए, कभी वो भर के बहती कभी सूख जाती है। कबीर साहब की वाणी खड़ी हिंदी भोजपुरी लटके में है। कोई कितना व्यापक पुरुष हो, उसका एक सघन क्षेत्र होता है। कबीर व्यापक पुरुष थे। भारत और भारत के बाहर भी उनके भ्रमण का पता लगता है। आसपास में देश विदेश से हों फिरा उनकी वाणी में ही है। खूब घुमक्कड़ थे, लेकिन उनका सघन क्षेत्र बनारस से गोरखपुर का बीचा है, और इसमें भोजपुरी भाषा चलती। अली गैली आई लहली गई लहली जा ताड़ी, पूरे बीजक में आप इसको पाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में भोजपुरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने भोजपुरी को हटा करके पंजाबी मिला दिया है, और विद्वानों ने उसी का संकलन किया है। पहले तो विद्वान लोग कबीर को कभी नहीं मानते थे, महात्मा हैं बस, तो उनके लिए चिंता नहीं थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने काम किया 100 पोएम्स ऑफ कबीर। अंडरहिल ने उसकी लंबी भूमिका लिखी, इंग्लैंड से छपी, पूरी दुनिया में गूंज हुई। अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। कि वेस्कट, अहमद शाह, प्रेमचंद एक दूसरे थे जो ईसाई थे। इन सब ने बीजक पर काम किया इंग्लिश में। तब इन लोगों को शर्म लगी, हिंदी वालों को, तो इन्होंने फिर सुंदरदास जी ने पहला काम किया कि कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। लेकिन वो सब यहाँ से नहीं लिया, बीजक से नहीं लिया, गुरु ग्रंथ साहिब या अन्य जगह से लिया। उसमें पंजाबीपन है। कबीर साहब घूमे थे चारों तरफ, तो शब्द तो आए हैं जैसे मोटा और मोटा की बाँह। गुजराती भाषा में मोटा नाम बड़ा, मोटा की बाँह पकड़ो, बड़े की बाँह पकड़ो। और ठाकुर, कबीर ठाकुर से ये ठाकुर स्वामी, ये बंगाली भाषा में है। तो शब्द तो मिलते हैं साहिब के भिन्न भिन्न प्रदेशों के, लेकिन जो बोलने का लहजा उनका है वो खड़ी हिंदी भोजपुरी लटके में है। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबहू भरल बह कबहू सुखाए। कभी भर के बहती है और कभी सूख जाती है। ये मन की नदी कभी भर के बहती, कभी सूख जाती है। सुबह उठे और एक दो प्रतिकूल बात सोच लिए, चाहे वो प्रतिकूल ना हो, मैंने मान लिया, और सब दुख 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 2-3 घंटे में वो चित्त से उतर गया। अनुकूल बात मन में आ गई, आनंद आनंद हो गया।
कबहु भरल वह कबहु सुखाए, खन उबे खंड उबे खन होगा। क्षण में आदमी उसमें डूबता है, उबता है, क्षण में डूबता है, क्षण में अवगाहन करता है। उबने का मतलब घबराना, डूबने का मतलब रस लेना, अवगाहन का मतलब है खोजबीन करना। कभी कभी आदमी उबता है, कुछ नहीं मर जाना अच्छा है, यहाँ से हिमालय चले जाएंगे। कुछ पिनकी लोग होते हैं, खाना पानी छोड़ करके कमरे में लेट जाते हैं। एक सज्जन थोड़े में बिगड़ते थे पत्नी से, अब मालूम होता था कि बर्तन तो सब तोड़ देंगे और घर में आग लगा देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। वो एकदम बिगड़े कि अब घर में नहीं रहूँगा, अब इस शरीर को त्याग देना है। रसोई घर में घुस गए। एक डब्बा में उन्होंने रोटी और सब्जी रखी और झोले में डाला। पत्नी ने कहा, जब मरने जाते हो तो रोटी सब्जी क्या करोगे? उन्होंने कहा, आजकल गाड़ी कोई ठिकाना है 20-20 घंटे भी लेट होती ऐसे लोग भला आत्महत्या कर पाते हैं? लेकिन वो पिनकी थे, पिनक आ गई। कबहु भरल वह कबहु सुखाए, खन उबे क्षण में उबता है और क्षण में डूबता है, रस लेता है। और खन अवगाह, क्षण में अवगाहन करता कि सत्य क्या है। रतन न मिले पावे नहीं था नहीं पाता है, इसलिए रतन नहीं मिलता। था में ही रतन मिलेगा। जब मन में शांति आए तो सत्य समझ में आएगा, मन शांत नहीं तो सत्य कैसे समझ में आएगा। कबहु भरल वह कबहु सुखाए, खन उबे खंड उबे खन होगा, रतन न मिले पावे नहीं था। नदियाँ नहीं सांसरी वह नीर, मन की कोई नदी नहीं है लेकिन पानी बड़े जोर से बहता, सांसरी सरसराहट से बहता है, खूब तेज बहता है। मन कितना चंचल है। नदियाँ नहीं सांसरी वह नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। मछली नहीं मरती, केवट किनारे किनारे घूमता है। वो पानी में कूदता नहीं, आलसी है, निकम्मा है। मच्छ है मन, वासना, और केवट है साधक। साधक समर्पित नहीं होता है साधना में। मच्छ न मरे केवट रहे तीर। पोहकर नहीं बादलता घाट। पोहकर पुष्कर, पुष्कर का अपभ्रंश पोहकर है। पुष्कर तालाब नहीं है लेकिन 4 घाट बंधे हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। ये 4 घाट हैं अंतःकरण के। हमारे 2 कर्ण हैं, एक बाह्य एक भीतर। बाह्य कर्ण अंतःकरण। बाह्य कर्ण है आँख नाक कान जीभ चाम। कर्ण का मतलब है जानने का साधन। आँख से हम रूप जानते हैं, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श। दुनिया में केवल 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। छठा विषय कोई नहीं है। और इन 5 को जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख नाक कान जीभ चाम। विज्ञान द्वारा जो 100 से अधिक तत्व माने गए हैं, तो 100 से अधिक विषय होने चाहिए। एक एक तत्व का एक एक विषय तो होना चाहिए। और 100 से अधिक विषय को जानने के लिए 100 से अधिक ज्ञानेंद्रियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, इस पर भी आप लोग सोचिएगा। 5 ही विषय है और 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को बाह्य कर्ण कहते हैं, बाहरी विषयों को जानने के साधन। दूसरा है अंतःकरण। अंतः नाम भीतर, कर्ण नाम साधन। चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 4 अंतःकरण हैं, भीतरी साधन है जानने के। ये चारों एक ही हैं। 4 काम से इसका 4 नाम पड़ा है। जैसे एक आदमी है, ब्राह्मण है, इसलिए पुरोहिताई करता है। कपड़ा भी सिल लेता है, इसलिए दर्जी भी है। अध्यापन का भी काम करता है, इसलिए अध्यापक है। दवाई वाई भी दे लेता है, इसलिए वैद्य भी है। और आदमी एक ही है। ऐसे एक ही अंतःकरण है। सोचना मन का, मन की स्थिति है। खोजना चित्त की स्थिति है। निर्णय देना बुद्धि की स्थिति है। स्वीकारना अहंकार की स्थिति है।
हम कमरे में बैठे हैं, आवाज़ आती है, ये आवाज़ है, ऐसा सोचना मन की स्थिति है। ये आवाज़ किसकी है? ये तर्क है, ये चित्त की स्थिति है। ये आवाज़ बैल के गले में लगी हुई घंटी की है। ये निर्णय है, ये बुद्धि की अवस्था है। निर्णय गलत भी हो सकता है। हो सकता कोई लड़का अपने हाथ में घंटी लेके बजा रहा हो। गलत हो या सही, निर्णय दे देना बुद्धि का लक्षण है। स्वीकारना अहंकार का लक्षण है। एक अहंकार है जो दुखदायी है, एक अहंकार है क्रिया के लिए आवश्यक। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ, ये अहंकार है। और ये अहंकार के बिना मैं बोल नहीं सकता। ये अहंकार व्यवहारिक है। शरीर में आग है, उसकी बड़ी ज़रूरत है। ज़्यादा आग हो तो झुलस जाएगा। तो जब तक शरीर है व्यवहार के लिए तो अहंकार आएगा। काम जब हम करना, ये काम मैं करूँगा, ये अहंकार है। लेकिन ये बांधने वाला नहीं। लेकिन अहंकार कामना पूर्वक हो है तो वही बांधने वाला है। ठाव गुड़ काजर, ठाव गुड़ कारिक। गाल में लगे तो कालिक है, आंख में लगे तो काजल है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चार अंतःकरण हैं। इन अंतःकरण द्वारा हम मन के सुख दुखाद को जानते हैं और बाह्यकरण के द्वारा पांचों विषयों को जानते हैं। और ये सब का जानने वाला मैं सबसे अलग हूँ। साहब कहते पोखर नहीं बांधल ता घाट। मन अंतःकरण कोई ऐसा तालाब नहीं है, लेकिन चार घाट बधे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। पुरैन ना ही कमल महबाट। कमल में पुरैन नहीं है। पुरैन का मतलब है डंडी से लेकर के पत्ते तक। कमल है लेकिन पुरैन नहीं है। पुरैन के बिना कमल कैसे होगा? साहब कहते पुरैन नहीं है, कमल है। कमल का अर्थ है ऐश्वर्य। मुख कमल, नेत्र कमल। ऐश्वर्य के लिए कमलों की उपमा दी जाती है। तुम्हारे ऐश्वर्य में पुरैन नहीं है, पायादार नहीं है, क्षणिक है। जिसमें आप भूल रहे हैं वो स्थिर नहीं है, क्षणिक है। जवानी कितने दिन की है? सुहाग रात केवल एक रात है। एक दिन जब विवाह होता है युवक युवती का, एक दूसरे को स्वर्ग मानते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब एक दूसरे को नरक मानते हैं। तलाक होता है। नहीं तलाक होता, ऐसे भी घृणा होती है। बात करने का मन नहीं होता है। लड़का पैदा होता है, कहते हैं गज भर की छाती हो गई, बड़ा हर्ष हुआ। एक दिन ऐसा आता है लड़के के पास बैठना अच्छा नहीं लगता, बोलना अच्छा नहीं लगता है, उसकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। ये संसार का तमाशा है। जो हमारा ऐश्वर्य है उसमें पुरैन नहीं है। सारा ऐश्वर्य नपाएदार है, दुर्बल है, क्षणिक है। कहें कबीर ये मन का धोख बैठा रहे चला चाहे चौक। ये मन का धोखा है। बैठे हो और चोखा पहुंचना चाहते हो, साधना नहीं करना चाहते हो। मन को देखो, छोटा सा मन है। लेटे बैठे चलते हरदम मन को देखो, मन क्या कर रहा है। हम तो मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार ये भरे रहते, चलते रहते। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, हरदम रिएक्शन। पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, नौकर के लिए, स्वामी के लिए, भाई के लिए, हरदम रिएक्शन। रिएक्शन का नरक पालते हैं। कैसे सुख होगा, कैसे शांति होगी? अमृत सागर आप स्वयं हैं, लेकिन दिग्भ्रमित हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं अपने आपा को। मैं कहने वाला जड़ नहीं है, चेतन है। मिट्टी पानी आग हवा में चेतना नहीं है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि में चेतना नहीं। दो वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क हुआ है। एक फैजाबाद से कलकत्ता जा रहा था, तो मेरे रिजर्वेशन बर्थ पर वो वैज्ञानिक देहरादून से आ रहे थे। देहरादून एक्सप्रेस था।
तो वो मिले, वो बिहार में उतर जाने वाले बिहार के थे। और एक वैज्ञानिक इनसे भी ऊंचे थे, वही प्रतापगढ़ के थे, लेकिन बम्बई में रहते थे और सेमिनारों में आए थे भोपाल। मेरा कार्यक्रम था भोपाल। उस समय कबीर 60 शताब्दी मनाई जा रही थी, तो सरकार की तरफ से बुलावा था। तो वहाँ के उच्चतम अतिथि गृह में निवास था, तो वे भी आए, वहीं टिके, फिर मिले, बातचीत हुई। दोनों की बातें मुझे एक समान लगी। मैंने दोनों से भिन्न देश काल में पूछा था कि जड़ तत्वों में चेतना का गुण है, कहे नहीं है। तो मैंने कहा कारण में गुण न हो तो कार्य में वो गुण आएगा, कहे नहीं आएगा। तो मैंने कहा चेतना एक गुण है, वो किस द्रव्य का है, कहे यही हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई, मैंने पुस्तकें भी दी। और उन्होंने कहा हम लोगों को चाहिए आप लोगों जैसे के पास आना और बैठना। वैज्ञानिक विनम्र होता है, वो हट नहीं करता है। जो पक्ष मान लेता है नहीं आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, उसकी बात अलग है, वो तो अहंकार गाठे बैठा है। वैज्ञानिक ऐसा नहीं कहता, वो कहता मैं समझ नहीं पाता हूँ। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा। वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि ने कहा है कारण गुणपूर्वक कार्य गुणों दृष्टा। कारण के गुणपूर्वक कार्य में गुण देखे जाते हैं। जो कारण में गुण होगा वही कार्य में आएगा। कारण का गुण कार्य में विशेष रूप में आ जाता है। जैसे अन्न में नशा है, हम अन्न खाते हैं और गर्मी आती ही सोते हैं, वो नशा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसी की जब शराब बनती है तो तीव्र हो जाती है। कपड़े में गंध है, लेकिन जलने पर वो गंध तेज हो जाती है। कारण से कार्य में गुण और विकसित होते हैं, और विकसित होने के उसके उपाय भी होते हैं या स्वाभाविक नियम भी होते हैं, तब होते हैं। तो लेकिन जो कारण में होगा वही कार्य में होगा, जो कारण में नहीं होगा कार्य में नहीं होगा। चाहे देसी भाषा में मिट्टी पानी आग हवा इत्यादि कहें, और चाहे वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन इत्यादि कहें, जड़ तत्वों में चेतना का कोई अंश नहीं है। चेतना एक गुण है। गुण सदैव द्रव्य में रहता है। गुण और द्रव्य का समवाय संबंध है। समवाय संबंध अभिन्न संबंध को कहते हैं, जैसे जल और शीतलता। ज्ञान एक गुण है और उसका द्रव्य जो है उसी को हम आत्मा, रूह, सोल, चेतन, ब्रह्म, फिर परमात्मा इत्यादि सब कुछ कह सकते हैं। आत्मा को हटा करके परमात्मा की घटना कहीं नहीं घटेगी। जीव को हटा करके शिवत्व की घटना कहीं नहीं घटेगी। ये जो आप हैं, आपके समान और क्या हो सकता है? आप महान हैं। सारा ज्ञान विज्ञान कहाँ से निकलता है? जमीन से कहीं ज्ञान विज्ञान निकलता है? आत्मा से निकलता है। सारे वेद शास्त्र मनुष्य की आत्मा की रचना है, और सारे देवी देवता उन्हीं की रचनाएं हैं। सारे ईश्वरों की कल्पना उन्हीं से है। जो असली ईश्वर है विश्वव्यापी नियम, वो किसी की रचना नहीं है। ऋग्वैदिक भाषा में उसको ऋत कहते हैं। ऋतस्य तंतुम विततम। ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है, सर्वत्र नियम है, यूनिवर्सल लॉ, इटर्नल लॉ, सर्वत्र परिपूर्ण है। वो किसी संप्रदाय की चीज नहीं है। पानी बरसता है, भूचाल आती है, दुनिया में अनेक क्रियाएं प्राकृतिक होती हैं, घास फूस पेड़ पौधे उगते हैं, रंग बिरंगे फूल निकलते हैं, एक फूल में अनेक रंग भरते हैं। कैसे? ऋत से, नियम से, प्रकृति के विधान से। ये किसी संप्रदाय की चीज नहीं है। नियम से अगर हम चलें कोई दुख नहीं होगा। संतुलित भोजन करें, भूख लगने पर करें, संतुलित करें, सुपाच्य करें, मन प्रसन्न रखें, कभी दुखी न रहें, अहंकार न करें, सह लें,
सारा दुख दूर हो जाएगा। नहीं सहते, फनफनाते, हमारा सांप फनफनाता है। किसी का हम सहना नहीं चाहते हैं, इसलिए जलते हैं। सबका सहें, तब सुख मिलेगा। नौकर का भी सह लें, नौकर समझेगा। नौकर के साथ अकड़बाजी नहीं ठीक है। हमारे भारतवर्ष में ऐसा है, कितने लोग अहंकारी हैं, जब उनके घर में अतिथि आएंगे तो वे नौकरों को खूब उल्टा पलटा कहेंगे। मालूम होता है नौकरों को उल्टा पलटा कहने से इनकी इज्जत बढ़ेगी। ये असभ्यता है। नौकर कौन है? हम सब नौकर हैं। नौकर भी हमारा भाई है, नौकर नहीं है, सदस्य है हमारा। लेकिन हम हृदयहीन हैं, अहंकारी। सब जगह हमारा अहंकार उछलता है, इसलिए हम रात दिन चलते हैं। परमानंद बाहर नहीं है, परमानंद आपका स्वरूप है। गलत चीजों को हटा दो, शेष शुद्ध स्वरूप है। खालिस वस्तु, निखालिस लोग कहते वो गलत कहते, अशुद्ध है। खालिस शुद्ध स्वरूप, आपका शुद्ध स्वरूप निर्मल है, उसमें कुछ प्रपंच नहीं है। आपका आत्मा निर्मल है। हम और आप देह नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, काले गोरे नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, साधु गृहस्थ नहीं है, शुद्ध चेतन है। देह की सारी उपाधियां जो छूटने वाली हैं। मन निरंतर शांत रहे, इस काम के लिए सबकी सह लेना, सबसे पीछे और नीचे अपने को रख देना। कोई हमें कामना नहीं, कोई हमें बड़ाई नहीं चाहिए, सबसे पीछे और नीचे। लाओ त्से ने कहा है, चीन के संत 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं, उन पर भाष्य यहाँ जो किया गया है यहाँ मिलता है, पुस्तकालय में देखिए। उनकी बात और कबीर की बात बिल्कुल मिलती है। सम्राट को चाहिए कि अपने को ये समझे कि मैं जनता से तुच्छ और नीच हूँ और अपने को पीछे रखे। उसने तो शासन के लिए कहा है। अच्छा शासन उसका है कि शासक को कोई जानता नहीं है, और दूसरे नंबर का शासक वह है कि जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं और उसे जानते हैं। तीसरा शासक वह है जिसको लोग डरते हैं, और एकदम निम्न शासक वह है जिससे लोग घृणा करते हैं। असली शासक वह है कि जिसको लोग जानते ही नहीं हैं, सब अपना काम करते हैं। चीनी भाषा में आया है तो उसका इंग्लिश अनुवाद हुआ है, इंग्लिश से फिर हम लोगों ने हिंदी में करके भाष्य किया है। तो उसमें एक बात आती है कि हम सूरज उगता है और हम खेत में जाते हैं, काम करते हैं, शाम को आते हैं, खा के सो जाते हैं। हम कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं। खेत में काम करते हैं, अन्न होता है, खाते हैं, और कुआं खोदते हैं, पानी निकलता है, पीते हैं। हमें राजा से क्या काम? राजा को कोई जानता नहीं है। राजा इतना मधुर है, इतना बढ़िया शासन उसका है कि अपने को उसने गला दिया है। बड़ी सुंदर कल्पना है लाओ त्से की। उत्तम शासक वह है जिसको कोई जानता ही नहीं और शासन चल रहा है। मध्यम शासक है कि जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं। अधम शासक है कि जिससे लोग डरते हैं। अधमाधम शासक है जिससे लोग घृणा करते हैं। घर में हम रहें, तूफान न मचाएं। बड़े हैं, गुरु हैं, घर के मालिक हैं, मालिक कहना ही पाप है। हम सेवक हैं, घर के सेवक हैं, परिवार के सेवक हैं, समाज के सेवक हैं। विनम्र बने। किस चीज की गर्मी है, किस चीज का अहंकार है? क्या आप भोगना चाहते हैं? भोगते भोगते तो भुक्त हो गए हो। भोगा न भुगता वही में भुगता। भोगों को मैं नहीं भोगा, भोग ने मुझे भोग डाला। भोगों में जो जितना भोग में पड़ता उतना वो स्वयं भुगत जाता है।
जितना हम चाहेंगे उतना जलेंगे, जितना निर्चाह होंगे उतना सुखी होंगे। पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुनी आवत आंस। मछली प्यासी नहीं, हम लोग प्यासे हैं, सुख के लिए प्यासे हैं, सुखी नहीं। सुख बड़ा सरल, बड़ा सरल, बड़ा सरल। मेहनत करो, खाओ पियो पहनो ओढ़ो, प्रेम से रहो, सब बड़े हैं। हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं सब बड़े और अच्छे हैं, उनमें घटिया मैं हूँ और कोई घटिया नहीं। मैं अच्छा नहीं हूँ, सब अच्छे हैं। चोट कहाँ लगेगी? बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। ये साहब की आधी साखी है। बिजली ऊपर से चली घर घर आकर के जोर से चरचरा करके, समुद्र में गिरी स्वयं बुझ गई। जब स्तंभ ही नहीं है तो पत्थर मारने से टन दे कहाँ होगा। अहंकार का स्तंभ उखड़ गया, कहाँ से दुख होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर कुछ मर्तबा चाहे, मर्तबा शुद्ध शब्द मर्तबा है, सहज में लोग मर्तबा कहते हैं। अगर इज्जत चाहते हो, शांति चाहते हो, तृप्ति चाहते हो, तो अपनी हस्ती को मिटा दो। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बीज मिट्टी में मिलकर के गुलजार का गुल होता है, फुलवारी का फूल होता है। बीज मिट्टी में अपने को न मिलावे और न सड़ावे तो अंकुर नहीं निकलेगा और फूल नहीं आएगा। हमारे में दो मैं है, ध्यान दीजिएगा। हमारे में दो मैं है, एक झूठा मैं, एक असली मैं। झूठा मैं ये शरीर है और इसका नाम है, ये झूठा मैं है, क्षणिक है। असली मैं आत्म अस्तित्व है। झूठे मैं का ही हमें भान है, असली मैं का बोध ही नहीं। ये 3.5 हाथ का शरीर, ये मैं हूँ, ये मेरा है, और इसका नाम, इसका रूप, इसके गुण कर्म, इसके स्वभाव, इसकी उपलब्धियाँ, इसकी अवस्था परिस्थिति, इसके पद, जो कुछ इससे जुड़ा है, इस मिट्टी के लौंदे से, इस चाम के थैले से जो कुछ जुड़ा है, सब नकली है। शरीर में जो मैं भाव है ये नकली है, और आत्म अस्तित्व का जो मैं भाव हो असली है। आप जागृत अवस्था में अपने को जानते हैं और दूसरे को जानते हैं। स्वप्न अवस्था में स्वप्न के आभास को जानते हैं और सुषुप्ति में सबके अभाव को जानते हैं। जागृत में हम जगत को जानते हैं, स्वप्न में उसके आभास को जानते हैं, सुषुप्ति में सबके अभाव को जानते हैं, और जाग करके कहते हैं ऐसा सोया कि मुझे कुछ ख्याल न रहा, बड़े सुख से सोया। सोते समय भी सुख का अनुभव किसने किया? मैंने। जो आत्म अस्तित्व है तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है, उस अपने स्वरूप को पहचानो। सुषुप्ति में आपको कौन सा क्लेश रहता है? कोई क्लेश नहीं। सुषुप्ति का अर्थ होता है स्व अपीति सुषुप्ति। स्व नाम खुद, अपीति नाम पाना। खुद को पाना सुषुप्ति है। स्व अपीति सुषुप्ति। हम जागृत अवस्था में ये जगत प्रपंच को प्राप्त होते हैं, स्वप्न अवस्था में जगत प्रपंच के आभास को प्राप्त होते हैं, और सुषुप्ति में अभाव को प्राप्त होते हैं। जब सब अभाव हो गया तो अपना आप रह गया। जागृत का ज्ञान नहीं है और स्वप्न का आभास नहीं है, सुषुप्ति में सबका अभाव हो गया तो अपने आप रह गया। इसलिए कर्जी और भयंकर रोग से ग्रस्त बहुत बड़ा अपमानित व्यक्ति भी गाढ़ी नींद में आनंद से रहता है।
वहाँ ब्राह्मी सुख है, आत्मिक सुख है, परमात्म सुख है, परम शांति का सुख है। लेकिन वो अवस्था जन्य है, नीत खुली फिर दुख स्वरूप। बोध जन्य जब हो जाए, बोध ऐसा हो जाए, अब ऐसी अवस्था में रहने लगे तो सब समय आनंद कंद है। वो देखते हुए नहीं देखता, जानते हुए नहीं जानता है, समझते हुए नहीं समझता है। कोई गाली दे रहा है, समझ रहा है लेकिन नहीं समझ रहा है। गाली दे रहा, उसका विचार है, दे और डट के दे। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि लोग मुझे गाली दें तब मैं ठीक होऊंगा, सम्मान से नहीं ठीक होऊंगा और बिगड़ूंगा। कोई क्या करेगा गाली दे करके? गाली देने वाला थक जाएगा, हार जाएगा। अपमान करने वाला हार जाएगा। सहना सीखो तो जरा। लोग कहते कब तक सहें? जीवन भर। सहना ही अमृत है। यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये महाभारत का अंश है, एक छोटा सा। यदा जब क्षमते सह लेते हैं, सर्वम सब कुछ, ब्रह्म संपद्यते तदा, तब हम ब्रह्म हो जाते हैं। जब सब कुछ सह लेते हैं तब ब्रह्म हो जाते हैं। बड़े का सहो, छोटे का सहो, बराबरी का सहो, सब का सह लो। आप कहेंगे न्याय फिर क्या हुआ? न्याय की बात अलग है, ये साधना की बात है। आपकी पत्नी ने गाली दी, कटु कहा, तो क्या करेंगे? मुकदमा दायर करेंगे कि पंचायत बुलाएंगे? बारंबार सहने की जरूरत है, न्याय की जरूरत कभी पड़ती है। न्याय में भी जितना मुकदमा होता है ज़्यादातर अहंकार के कारण होता है। समझौता कर लेने से बड़ा सरल हो जाता है। लेकिन मानो दुनिया की चीज़ है, न्यायालय में जाना पड़ता, वो अलग विषय है। साधना का विषय न्यायालय का नहीं है, इसमें सहना है। अमृत हमारे में है, सब अमृत रूप है। जितनी आत्मा है सब अमृत है। इसका अनुभव तब होगा जब हमारा अहंकार और हमारी कामना मिटेगी। कौन मिटाएगा? हमें मिटाना होगा, कोई भगवान नहीं मिटाएगा। गुरु भी केवल उपदेश करेगा। धार्मिकों ने बड़ी बवंडर की है, इतने सस्ते नुस्खे बांटे हैं कि दिमाग खराब कर डाला है। 18 पुराण और महाभारत इनसे छांटे जाएं तो लगभग 40,000 श्लोक निकलेंगे जो दिमाग खराब करा हुआ है। बेल पेड़ के नीचे बैठकर 1 महीना गायत्री का जप किया जाए तो राज्य की प्राप्ति होगी। चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, बस मंत्री हो जाओगे। नर्मदा कह देने से मोक्ष होता है। हम लोग तो गंगा के पास बैठे हैं। इतनी महिमा हद है। और ये सब महिमाएं झूठी है। न गंगा पाप काट पाएगी, न नर्मदा, न कोई भगवान बेचारा काट पाएगा। भगवान का बस होता तो काट देता। भगवान की शक्ति चलती तो मस्जिद में बम फेंका जाता, मंदिर में बम फेंका जाता। बड़े बड़े गबन अरबों अरबों रुपए के नेता करते हैं, भगवान की शक्ति चलती तो ऐसा होने देता? भगवान बेचारा क्या करे? हिटलर ने यहूदियों पर सामत ढाई थी, तो आइंस्टीन जैसे महापुरुष को तो क्या कर सकता था? वो तो खुद अमेरिका चला गया। एक लड़की यहूदी भागी और एक ईसाई युवक ने उसकी रक्षा की अपने घर में रख करके। तो उसने एक दिन पूछा उस ईसाई लड़के से कि तुम ईश्वर मानते हो? कहे जरूर मानता हूँ। कैसे मानते हो? ईश्वर एक बूढ़ा आदमी है, जर्जर, घर में बैठा है,
कोई लड़का आकर के कहता है पिताजी मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो पीठ थपथपा, हाँ बेटा जाओ कर लो। एक लड़का आता है कहता है पिताजी मैं दान करने जा, हाँ बेटा दान कर लो, वो सबकी पीठ थपथपा देता है। ऐसा ही ईश्वर है, उसने मजाक उड़ाया। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करके हमने फायदा कम किया, नुकसान ज्यादा किया है। नियम ईश्वर है और नियम में आपको तप करना होगा, साधना त्याग। व्यक्ति ईश्वर में तप की जरूरत नहीं है, उसका अनुनय विनय करो, खुश करो, प्रार्थना खूब डट के करो और लड्डू चढ़ा दो, सब काम कर जाएगा। ये धोखा दिया गया। भोजन आप करो और लोभ बच ज्यादा खा लो और भगवान का नाम जपो, देखो पचता है कि नहीं, नहीं पचेगा। लेकिन नियम से खाओ, जैसे खाना चाहिए, अपने आप पच जाएगा। लहसुन प्याज खाने के बाद दुर्गंधिक डकार आएगी, चाहे भगवान जपो चाहे अल्लाह जपो। लहसुन प्याज ना खाओ, अपने आप डकार नहीं आएगी। नियम से चलने पर काम बनेगा, भगवान को पुकारने से नहीं। भगवान को पुकारने के लिए इतना जोर डाल दिया गया है देवी देवता की हद हो गई है। कर्म सिद्धांत को हिला दिया गया है, कर्म सिद्धांत की जरूरत ही नहीं रह गई है। भगवान जो चाहे सो कर दे। भगवान तो चाहे सूरज पर कमल खिला दे, हो कमल पर सूरज, बहुत बढ़िया बात है। भगवान से प्रार्थना करो कि वह दुनिया से पापाचार समाप्त करवा दे, बस। ये नहीं करवा पा रहा है। सूरज पर कमल और कमल पर सूरज तो जरूर खिला देगा। एक ने कहा मेरा ऊँट 1 घंटे में 60 कोस चलता है, कहीं चला के दिखाओ, कहीं जब उसका मन होगा तब चलेगा। तो ईश्वर का जब मन होगा तब कर देगा। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। हमारे सामने 3 सत्ताएं हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि दैविक सत्ता प्राकृतिक सत्ता है, आदि भौतिक प्राणियों का समूह है, आध्यात्मिक अपना व्यक्तित्व है। आदि दैविक सत्ता, आदि कहते हैं आधार को, देव कहते हैं प्रकृत शक्ति को वैदिक भाषा में, आग, हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि, वायु, ये सब देव कहलाते हैं। दैवी प्रकोप, पानी ज़्यादा वर्षा बह गया, भाई दैवी प्रकोप है। तो आदि दैविक शक्ति जहाँ तक है उसमें उसका नियम है, वो नियम ही ईश्वर है। पानी कैसे बरसता है? पानी बरसने के अपने नियम होते हैं। पानी बरसने के अपने नियम होते हैं प्रकृति के। वो नियम ठीक है तो चलता, बरसता नहीं, नहीं बरसता है। आज भी पंडित जब पानी नहीं बरसता है तो हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं। मौलवी लोग भी ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, मालूम होता भगवान सो गया है। न नमाज पढ़ने से पानी बरसेगा, न प्रार्थना करने से, न हवन करने से। पानी जिन कारणों से बरसता है वो कारण सब जड़ हैं, उनके नियम हैं। नियम में विखंडन हो गया, नहीं बरसेगा। नियम अनुकूल होगा, बरसेगा। भूचाल कैसे आता है? प्राकृतिक नियम है उसके। वो कोई शेष जी अपने सिर पर रखे हैं तो एक सिर से दूसरे पर करते हैं तो भूचाल आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नियम सर्वत्र व्याप्त है, जिसको ऋग्वैदिक भाषा में ऋत कहते हैं। ऋत ही आगे चल करके व्यक्ति ईश्वर बन गया। अगर आप कटु कहेंगे तो मन खराब होगा, मीठा कहेंगे तो मन शीतल रहेगा। ये नियम है वाणी का। इस नियम का पालन करो और बड़बड़ाते रहोगे और भगवान को जपते रहोगे, कैसे शांति पाओगे? आदि भौतिक क्षेत्र में ये प्राणियों का समूह ईश्वर है। सबको ईश्वर रूप समझो। सहस्र ईशा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात
सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आता है। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर श्रीग्रीवा हैं, वो सब तरफ से घेर करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। ये प्राणियों का समूह विराट ईश्वर है और एक एक व्यक्ति उसके अंग हैं। परमात्मा ये सामने दिखाई देता है, परमात्मा है, ये आदिदैविक ईश्वर है। प्राणियों का समूह आदिदैविक ईश्वर है, आदिभौतिक ईश्वर है। आदिदैविक ईश्वर है प्रकृति का नियम, आदिभौतिक ईश्वर है प्राणियों का समूह, आध्यात्मिक ईश्वर है अपना आत्मा। आदि आधार आत्मिक आत्मा संबंधी, आत्मा ही देह मन इंद्रिय का आधार है। देह मन इंद्रिय आध्यात्मिक है, आत्मा से जुड़ी हुई बिल्कुल निकट है। इनका प्रेरक आत्मा है जो परमात्मा है। इस ढंग से हम समझ सकते हैं, आध्यात्मिक परमात्मा आपका आत्मा है। आज भौतिक परमात्मा प्राणियों का भूत कहते प्राणी को, भूत कहते हैं तत्व को, भूत कहते बीते समय को, और भूत कहते हैं जड़ तत्वों को, भूत कहते हैं अंतिमी सत्यता को, भूत कहते हैं लीनता को। जैसे ब्रह्मभूत, ब्रह्मलीन, भूत के कई अर्थ होते हैं। यहाँ भूत का अर्थ है प्राणी। दया भूतेषु गीता में आता है, भूतों पर दया करो, यानी प्राणियों पर दया करो। जहाँ आदिभौतिक बात आती है, आदिभौतिक ताप, आदिभौतिक ताप क्या है? मच्छर से चाहे कष्ट हो, चाहे सिंह से कष्ट हो, प्राणी मात्र से जो दुख होता है वो आदिभौतिक ताप कहते हैं। जहाँ आदि नहीं कहते तो भौतिक सरल रूप से कहते तो भौतिक ताप है। भौतिक ताप नाम प्राणियों से कष्ट, दैविक ताप जड़ तत्वों से कष्ट, आत्मिक ताप मन से कष्ट। तो आदि दैविक ईश्वर प्रकृति का नियम है जो विश्वव्यापी है, वो किसी की बपौती नहीं है, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी की। और आदि भौतिक ईश्वर प्राणियों का समूह है, इसमें भी समग्रता है, सबको आदर दो, कोई अपना पराया नहीं है। और आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है। प्रकृति के नियमों को समझो, जिससे भटको ना। सर पटकते हैं हम जगह जगह, बाल बच्चे के लिए मनाते हैं। महात्मा लोग लाशा देते हैं, महात्मा आकाश में उड़ते हैं, महात्मा कई सौ वर्ष के बिना खाए रहते हैं, महात्मा सिद्ध हैं, जो चाहे सो कर दें। और महात्मा स्वयं बीमार हो जाते हैं, अपनी बीमारी नहीं हटा पाते हैं। सबका शरीर मिट्टी पानी का है। महात्मा का महात्मापन है वह रागत द्वेष से रहित रहें, शांतात्मा होकर रहें बस। उनका शरीर भी जीर्ण होगा, मरेगा, और जब तक शरीर है बीमारी भी आ सकती है। लेकिन हाई फाई की बात करके, चमत्कारी बात, जितना चमत्कार है सब निरर्थक है, सब ठगने खाने के लिए है। सारे चमत्कार धोखाधड़ी है, चाहे वो कबीर के जीवन में लगाया गया हो, चाहे अन्य के जीवन में। 4 किलो चावल से भात बना और 1000 लोग खाए, 1 हंडा भात बच गया। आश्रम बन रहा था, 20 फीट की लकड़ी चाहिए थी, सहतीर 19 फीट की थी। महात्मा ने देखा तो 20 फीट की हो गई। महात्मा ने दीवार से कहा चल तो चल पड़ी, चौकी से कहा चल तो चल पड़ी। सब झूठ बात है। 1000 ईश्वर मिल करके चौकी को नहीं चला सकते हैं कह करके, 1000 सिद्ध महात्मा मिल के नहीं चला सकते हैं। नियम नियम है। विज्ञान को हमने एक तरफ रख दिया है। जो प्रोफेसर भौतिक शास्त्र का विज्ञाता है और लेक्चर देता है कॉलेज में और कहता है पानी बरसने के इतने कारण हैं, ये जड़ हैं, वही जब घर में होता है पानी नहीं बरसता है, धान सूख रहा होता है, तो कहता पता नहीं भगवान क्यों नाखों से पानी नहीं बरस रहा है। वहाँ उसका जड़ संस्कार आ जाता है, विज्ञान लुप्त हो जाता है। जब मैं अक्षरधाम में गया, वहाँ पर अहमदाबाद में था, तो लोगों ने कहा साहब देखना चाहिए। तो अक्षरधाम के एक इंजीनियर और
नवयुवक थे, वह हम लोगों को स्पेशल दिखाने के लिए ले गए। तो एक मूर्ति के सामने ले गए, कहे महाराज इसने दूध पिया। मैंने कहा आप इंजीनियर हैं, पदार्थ विज्ञान होना चाहिए, ये दूध कैसे पिएगा? तो चुप हो गए। हमें समझते थे साधु हैं तो मानते होंगे, साधु मतलब पोगापंथी, पोगापंथी वो, पोगापंथी हमें माने। लेकिन कबीर ऐसे संत हैं, उनकी वाणी पढ़ो दहकती आग है, आश्चर्य होता है। उस जमाने में आज से 500 वर्ष पूर्व इतने अंधे युग में पूरा बीजक देखो, कहीं अंधविश्वास की गुंजाइश तो है ही नहीं है, उसका पर्दा फाश है। कबीर पंथ शब्द उन्होंने नहीं कहा है, कबीर पंथ का उन्होंने संगठन भी नहीं तो पीछे से बन गया है। उन्होंने प्राप्त विचारों पर समीक्षा की है और सत्य का उद्घाटन किया है पूरी वाणी में। अद्भुत महापुरुष हुए, बेलाग, वे आध्यात्मिक हैं, महायोगी हैं, महासंत हैं, लेकिन महाक्रांतिकारी हैं। नाम ले लेकर के खंडन करते हैं और इसीलिए वो मीठे हैं, सब जगह मीठे हैं। कबीर को सब मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष थे। तो पानी में मछली है और प्यासी है, मछली नहीं प्यासी, हम लोग प्यासे हैं। हम परमात्मा में हैं, परमानंद में हैं, लेकिन उसका अनुभव इसलिए नहीं होता है कि जैसे एक चींटी शक्कर के पर्वत से और एक नमक के पर्वत से, चींटियाँ दो मिली तो नमक की चींटी को देख करके शक्कर की चींटी ने कहा कि तुम बहन बहुत दुबली पतली हो, हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ शक्कर शक्कर है। तो आ गई। तो उसने कहा बहन इस शक्कर तो है लेकिन इसमें खारापन है। कहे देखो तुम मुँह खोलो। तो खोला तो नमक की उसमें डली थी, कि इसको निकाल दो तब मिठास लगेगी। तो नमक के पर्वत से जो चींटी आई थी उसके मुंह में नमक की डली थी, तो शक्कर भी खाए तो नमकीन लगे। ये कहानी है। चींटी और चींटी आपस में क्या बात करेंगी, बात समझाने का तरीका है। हम ज्ञान भक्ति विचार कुल कहते हैं, लेकिन मन में हमारे अहंकार की डली है, अज्ञान की डली है। इसलिए ज्ञान विचार भक्ति की बात सब कहते रहते हो, चित्त जलता रहता है। आमूल चूल अपने चित्त के मल को धोना है। शेष सारा विकार छोड़ दो, शेष शेष नाम बचा हुआ, वही सूफी संत कहते बका, बाकी सब छोड़ दिया, अपने आप रह गया, शेष है वही बका है। गलत मैं को छोड़ दें, असली मैं शेष रह जाएगा। दें उसके नाम रूप, इसके अहंकार को छोड़ दें और फिर तो आत्मा रूपी तत्व शेष रह जाएगा, वही बका है। वहीं पर शांत परमानंद है, अमृत का सागर है। ये झूठी दिलासा नहीं है, ये बहकावा नहीं है, ये केवल आपको खुश करने की बात नहीं, ये तथ्य है। कोई भी करके देख ले, पूरा विनम्र हो जाए, पूरा निष्काम हो जाए, एक लागे तो कोई नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ऐसी संगत करो, ऐसा साहित्य पढ़ो, अकेले में बैठ करके ऐसा चिंतन मनन करो, धीरे धीरे होगा और हो जाएगा, पक्का है। पक्की लगन होगी, इसी जीवन में अवस्था आ जाएगी जहाँ पर पूर्ण आनंद और पूर्ण शांत, पूरा सुख, सुख दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरु देव की जय।